जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरिता। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदिदम शास्त्रम श्री समयसार नाम ध्येय। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्ता गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित। श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिते। वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गतिम पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मीणमु श्रुत केवली। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। महामंगलमय अवसर, शाश्वत पर्व, 10 लक्षण महापर्व के इस मंगल बेला में प्रातःकालीन सभा में हम समयसार ग्रंथाधिराज जो लाखों ग्रंथों का सार है, इस कलिकाल सर्वज्ञ पंचम काल के समग्र आचार्य भगवत कुंद कुंद देव द्वारा रचित और पंचम काल के जीवों के लिए उत्कृष्ट भेंट, उसके आधार से हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। कल जहां अपन ने विचार छोड़ा था कि कुंद कुंद देव ने मंगलाचरण में सब सिद्ध भगवंतों को स्मरण किया, उनको वंदन करा और 3 विशेषताएं के साथ, है ना, ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त सिद्ध भगवान, उनको वंदन करके मैं ये समयसार नाम का पाहुड़ जो कि श्रुत केवली के द्वारा है, किसने श्रुत केवली, केवली और श्रुत केवली के द्वारा कहा गया, वो मैं कहूंगा, है ना। ये मंगलाचरण सीधा अर्थ है। कल अपन ने इसका अर्थ समझा भी था, लेकिन अब इस पर टीका पर विचार करते हैं, क्योंकि आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इसके अंदर क्या रहस्य निकाला है उस पर अपन विचार करते हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि सिद्ध भगवान को क्यों स्मरण किया, है ना। मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को क्यों स्मरण किया, सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है उसके बारे में चिंतन करने से क्या लाभ है, वो बात यहाँ टीका के अंतर्गत उन्होंने विचार की है। जो अपन देखो, निकालिए पेज नंबर 6, जहां अपन ने कल प्रारंभ किया था ना टीका का, वापस वही 5वीं पंक्ति, वहां से अपन 4-5 पंक्ति पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद उस पर विचार करेंगे और फिर अपन अपना प्रकरण जो आगे की गाथा है, गाथा 2, उस पर विचार करेंगे, है ना।
निकाला, ग्रंथ है सबके पास आपको। वे सिद्ध भगवान, कौन से सिद्ध भगवान? कौन से सिद्ध भगवान? जिनको अभी आचार्य देव ने मंगलाचरण में सभी सिद्धों को स्मरण किया है, उनको अपने हृदय में स्थापित किया है, अपने हृदय में भी और उनके जो भी श्रोता हैं सबके हृदय में स्थापित किया है। ठीक है, वे सिद्ध भगवान किसके कारण है? तो बोले सिद्धत्व के कारण। क्या लिखा हुआ है? वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण। किसके सिद्धत्व के कारण है बाबूजी? सिद्धत्व मतलब मेरी पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट होगी, उसके कारण है क्या? हाँ गरीब भैया, क्या लिखा? वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण। सिद्धत्व के कारण यानी सिद्ध दशा प्रकट होने का कारण। तो सिद्ध भगवान के आश्रय से सिद्ध दशा प्रकट होगी क्या? नहीं होगी। तो यहां भाई पूरा सेंटेंस पढ़ो। जिसके आश्रय से सिद्ध दशा प्रकट होगी उस स्वभाव को दिखलाने के लिए प्रति छंद के स्थान पर है ना। अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, जब आपको बात समझ में आएगी। सिद्ध भगवान के आश्रय से कोई भी जीव आज तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन सिद्ध भगवान के समान अपना स्वभाव है। उसके आश्रय से जितने भी सिद्ध हुए हैं सब उसके आश्रय से सिद्ध हुए, ये कहना है। बाबूजी बात पकड़ में आई? तो फिर सिद्ध भगवान को क्यों याद किया? अरे आपको स्वभाव की पहचान कराएं तो बाहर में कोई चीज तो देनी पड़ेगी कि इसके जैसा है। बात पकड़ में आई है? अपना स्वभाव जिसके आश्रय से हमारी परिणति में सिद्धत्व दशा प्रकट होगी, वो स्वभाव कैसा है? गरीब भैया है ना। कल अपन ने बात की ना कि शुद्धता होनी चाहिए, अशुद्धता के आश्रय से शुद्धता नहीं आती बाबूजी। अशुद्धता के आश्रय से शुद्धता नहीं आती। आगे गाथा भी है, जो शुद्ध जाने आपको वो शुद्धता को प्राप्त हो। हा? और चक्कर यह है कि अभी मैं शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं, ये गड़बड़ चल रही है। और गड़बड़ कैसे आई? मैं कर्म से बंधा हुआ हूं कि कर्म ने मुझे बांधा नहीं है, अबंध हूं, ये कैसे नक्की करें? क्योंकि कर्म तो हमको जैन साहब दिखते नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि कर्म से बंधा हुआ हूं, तो ये कहां से लाए आप? अरे महाराज, हमको क्या पता कि जीव के गुणस्थान होते हैं? हमको क्या पता कि 8 प्रकार के कर्म हैं और कर्म के उदय में जीव के ये भाव होते हैं? हमने तो आगम से ही पढ़ा है। तो साहब आगम में जो ये बात लिखी हुई है कि गुणस्थान जीव के होते हैं, ये बात सही है या गलत है? किसके होते हैं? कर्म ने किसको रुला रखा है जैन साहब? चारों गतियों में जीव परिभ्रमण कर रहा है, तो किसने रुला रखा है? तो वो बात किसने कही है साहब? वो बात भी आचार्य परंपरा से हमको प्राप्त है। और अब आप कह रहे हो कि जी यहां मुझ में गुणस्थान नहीं है, मैं प्रमद भी नहीं हूं और अप्रमद भी नहीं हूं, ये क्या चक्कर है? मैं परिपूर्ण हूं, मैं सुखी हूं, ये बात भी आप कह रहे हो। और बोल रहे हैं कि संसार में सभी जीव दुखी हैं, ये बात भी आप कह रहे हो। ये बतला तो दो महाराज हमको कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं। असल में तो इसको न तो सुख का पता है, न इसको असल में दुख का पता है। बोलो ईमानदारी से बताना, आपको दुख का पता है? अरे बोलो हाँ जी है ना जी। ऐसा आप क्या बात करते हो? लिस्ट है हमारे पास दुख की, है? शरीर सही नहीं रहता,
बच्चा कहना नहीं मानता, आजीविका के योग्य साधन नहीं है, पड़ोसी में बहुत गड़बड़ है। और देश में देखो प्रधानमंत्री ने क्या व्यवस्था कर दी, पूरा देश की तो ऐसा कर दिया। कितनी समस्या है बाबूजी, है? बोलो, सबको लगता है ना दुख है हमें, लेकिन आपको एक समय के लिए भी ऐसा लगा कि मेरा स्वभाव केवल ज्ञानमयी है और मेरी परिणति में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, ये दुख लगा? मैं स्वभाव से तो सुखी हूं और मेरी पर्याय में सुख नहीं है, इसका आपको दुख लगा? संयोगों का तो आपने दुख का वेदन किया है। आई बात समझे आपको? तो इसको न तो पता है सुख का, न पता है इसको दुख का। और चक्कर तो यह है कि मैं बड़ा कंफ्यूज हूं क्योंकि कहीं तो आचार्य देव कहते हैं कि जीव कर्म से बंधा हुआ है, गुणस्थान आदि जीव के भाव हैं, ये प्रमत्त और अप्रमत्त दशा जीव की होती है। और कहीं आचार्य कहते हैं कि तू प्रमत्त भी नहीं है, तू अप्रमत्त भी नहीं है। अरे तू बंध की बात करता है तो ये बात ही झगड़े की है। ये क्या बात करता है तू? जीव बंधा ही नहीं, ये तो अबंध है। तो नीलेश भैया बात क्या है? तो वो आचार्य देव ने कही वो बात गलत है कि ये आचार्य देव कह रहे हैं बात सही है? है? तो भैया बात गलत नहीं है, बात दोनों सही है, विरोध नहीं है ना, विविक्षा भेद है। आई बात समझ में? आप जिस अपेक्षा से गुणस्थान जीव के कहे हैं वो भी एक अपेक्षा है, और इस ग्रंथ में कहेंगे वो 29 प्रकार के भाव जीव के नहीं है गुणस्थान पर्यंत, ये भी एक विविक्षा है। तो फिर साहब इस ग्रंथ को आप लाखों ग्रंथ का सार क्यों कहते हो, ये तो बता दो आप। मुद्दे वाली बात यह है कि शुद्ध नय से जैसा आत्मा कहा गया है उसका आश्रय करने से परिणति में शुद्धता प्रकट होती है। आई बात समझ में? इतनी सी बात है। आई बात समझ में नीलेश भैया? और जो व्यवहार नय से कहा गया है वो कि उसका आश्रय कैसे करना, कि वो व्यवहार असत्यार्थ है। असत्यार्थ है मतलब जैसा वह कहता है वैसा यदि मैं आश्रय करूंगा तो मेरी परिणति में रत्नत्रय प्रकट नहीं होगा, इसलिए असत्यार्थ है। वो झूठ कह रहा है ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? ये बात बराबर हमको दोनों अपेक्षाएं समझनी पड़ेगी, चूंकि यह ग्रंथ अध्यात्म का ग्रंथ है ना। यहां मुख्यता से जो शुद्ध नय का विषय है, भगवान आत्मा, ज्ञायक भाव, अपरिणामी भाव, उसकी मुख्यता से कथन है, जिसके आश्रय से परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, इसलिए उस अपेक्षा से कथन है। आई बात समझ? हाँ बिल्कुल, 29 भाव ये जीव से नहीं है। जीव अजीव अधिकार के अंदर बिल्कुल बोला ये जीव के नहीं है, क्योंकि वहां शुद्ध जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है उसको मुख्य करना है। देखो एक बात समझना, एक तो होता है प्रमाण का द्रव्य और एक होता है दृष्टि का विषय। आई बात समझ में? दोनों कभी सुना है कि नहीं सुना है आपने? क्या? एक तो होता है प्रमाण का द्रव्य, दूसरा है दृष्टि का विषय। एक तो बोलते हैं जीव द्रव्य और जीव तत्व। अरे हाजी नाजी, बात सुनी है नहीं सुनी है? अभी अपन जो दूसरी गाथा चलाएंगे उस गाथा के अंदर जीव द्रव्य की बात है। आई बात समझ में?
है ना। आगे 6ठी 7वीं गाथा में और आगे जाके जीव तत्व की बात है। एक प्रमाण का द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य मतलब इसमें गुण और पर्याय दोनों की बात की जाए। मैं शुद्ध भी हूं इस अपेक्षा से और इस अपेक्षा से अशुद्ध भी हूं, ऐसा जो कथन है वो कहलाता है प्रमाण का कथन। क्या जाएगा? मैं स्वभाव से तो शुद्ध हूं लेकिन पर्याय में मेरी अशुद्धता है। ये जो ये कैसा कथन कहलाता है? ये क्या कहलाता है कनक भैया? प्रमाण का कथन। अन्य पर्याय की बात भी है और ये स्वभाव की बात भी है, दोनों बात। और प्रमाण ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान होता है। आई बात समझ में? झूठा नहीं है। हमारी पर्याय में जो राग द्वेष है ऐसा कहा जा रहा है वो झूठा नहीं है, और मेरा स्वभाव जिसमें राग द्वेष ने प्रवेश ही नहीं किया है ये बात भी झूठी नहीं है। गरीब भैया बात पकड़ में आ रही है? तो फिर साहब ये जो शुद्ध न्याय को क्यों मुख्य करते हैं? यदि प्रमाण के अनुसार जो बात कही गई है तो आपको दोनों बात साथ में रखेंगे तो निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं होगा, क्योंकि वहां विकल्प खड़े रहेंगे। आई बात समझ में? मैं शुद्ध हूं कि मैं अशुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध भी हूं, मैं अशुद्ध भी हूं, मैं शुद्ध भी हूं, अशुद्ध भी हूं, ऐसे यदि आप आगे बढ़ोगे तो निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो फिर कैसे होगा कि शुद्ध नय से जो बताया गया आत्मा है वो ही मैं हूं, उसी का आश्रय करना। आश्रय करना मतलब ये ही मैं हूं। कब ऋषभ जी भाई साहब? पर्याय में भले वर्तमान में राग आदि है, लेकिन वो पर्याय अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य करके वो पर्याय ऐसा बोले कि ये ही मैं हूं। क्या हूं? कि मुझ में राग आदि ने प्रवेश ही नहीं किया है, मैं शुद्ध ही हूं। ऐसा जो शुद्ध न्याय कहता है उसमें एकाकार होकर तब निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है। आई बात? अनुभूति तब होती है। आई बात समझ में? और जिस ग्रंथ में ये जो अपना शुद्ध न्याय की मुख्यता से बात है, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता से बात है, उसको अध्यात्म का ग्रंथ कहते हैं। आई बात? इसमें सीधी बात है और उसमें आपको अपेक्षा से सीधी करनी पड़ेगी, इसलिए ये ग्रंथ मुख्य है। आई बात समझ आ? तो क्या कह रहे हैं अमृतचंद स्वामी कि ये जो सिद्ध भगवान को हमने अभी स्मरण किया है वो क्या बतलाते हैं कि तेरा स्वभाव वैसा है। गरीब भैया कब सिद्ध भगवान जैसा मेरा स्वभाव कब है? अभी है। ओहो हो, सिद्ध भगवान के 8 कर्म नहीं है, 8 कर्म से रहित है, अष्ट गुण से अलंकृत है। मेरा स्वभाव कैसा है बाबूजी? अभी 8 कर्म से रहित है। ओहो हो। कल पहले दिन बात कही थी ना कि जिसमें अपेक्षा लगे, निमित्त लगे, वो तो परिणामी है और मैं तो अपरिणामी हूं। अपरिणामी में न तो कर्म का उपशम, क्षयोपशम, कुछ का निमित्त नहीं लगता। मैं तो एक रूप रहने वाला हूं, नित्य हूं। आई बात समझ में? वो स्वभाव जब तक अपना ऊर्ध्व नहीं होगा तब तक हमको शुद्ध न्याय का जो विषय है वो हमारे पकड़ में नहीं आएगा। तो क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी? क्या कह रहे हैं? वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण यानी हमारी पर्याय में जो सिद्ध दशा होगी, प्रकट होगी, उसके कारण नहीं है। जो जिसके आश्रय से हमारी पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट होगी, ऐसा मेरा सिद्ध के समान स्वभाव को दर्शाने वाले हैं, ये कह रहे हैं। आई बात समझ? प्रति छंद के स्थान पर है बाबूजी। मिरर है, वो मिरर में आपकी तस्वीर है ना? सिद्ध भगवान को देखो और ऐसा मैं हूं, कैसा? ऐसा मेरा स्वभाव है। और फिर अपने स्वभाव का आश्रय लो तो अपनी परिणति में सिद्ध दशा प्रकट होगी। ये बात है। आई बात समझ? देखो अब मैं पढ़ता हूं पंक्ति, है ना? निकालिए आप पे। वे सिद्ध भगवान, मिल गया ना आपको? मैं पूरी टीका नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अपने पास समय है 10 दिन, है ना? आपको घर पर अभी पूरा समय आपके पास समय है, आप आगे पीछे पढ़ना, मिलान करना और इस पर जितने भी आपको उपलब्ध साहित्य सबसे मिलान करना। बात आपको पकड़ में आनी चाहिए क्या है मुद्दे वाली बात। वे सिद्ध भगवान
सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिछंद के स्थान पर है ना। समझ में आ गई बाबूजी ये पंक्ति? आगे क्या कह रहे हैं? जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतन करके, किनके स्वरूप का? सिद्ध भगवान के स्वरूप का चिंतन कैसे करना? कि उनके जैसा मेरा स्वभाव है। आई बात समझ? वो उनके क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ऐसा मेरा स्वभाव है केवल ज्ञानमयी वर्तमान में। आई बात समझ? गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे लिंडी पीपर का। लिंडी पीपर तो समझते हो ना? अरे बोलो हाँ जी या ना जी है। उसको क्या कितने 64 पूटी क्या बोलते हैं? 64 पूटी यानी 64 पहर घिसना। क्या जैन साहब 64 पहर यदि लिंडी पीपर को घिसते हैं तो उसकी तिखास पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। ठीक है। गुरुदेव श्री प्रश्न करते थे सभा से, क्या बोलते थे कि जो तिखास 64 पहर घिसने के बाद आई है वो तिखास खरड़ से आई है कि लिंडी पीपर में थी? 64 नहीं वो उसमें घिसने का है, घिसने का है वो 64 आना अलग है ना। अब बात समझना। अगर देखो मैं गुजराती में बोल नहीं पाता हूँ और मेरा टंग है ना, न तो गुजराती है, ना हिंदी है, ना संस्कृत है, ना प्राकृत है। जो टंग है वो मेरी इंजीनियरिंग इंग्लिश है, तो वो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन भाव पकड़ने की कोशिश करना। क्या कि जो 64 पहर घिसी गई है लिंडी पीपर, तो जो तिखास आई है वो तिखास खरड़ से आई है कि लिंडी पीपर में थी? बाबूजी ये बताओ आपको। है लिंडी पीपर में थी तो उसमें आई है। ऐसे ही जो सिद्धत्व दशा पर्याय में प्रकट हुई तो कहां से आई है? यदि स्वभाव में नहीं थी तो कहां से आई? मुद्दे वाली बात समझ में आई नीलेश भैया? अगर वो कुएं में पानी है तो रहट के बेड़े में आएगा। ये भी उदाहरण देते थे गुरुदेव श्री, है ना। तो अंदर मेरा स्वभाव कैसा? सिद्ध के समान। अब आप उस स्वभाव को ऊर्ध्व करना है। आश्रय सिद्ध भगवान का नहीं लेना है। सिद्ध भगवान के आश्रय से तो पुण्य आदि का आश्रय होगा, है ना, स्वर्ग आदि मिल जाएगा। लेकिन आपको जो पंचम गति है वह तो अपने पंचम भाव के आश्रय से होगी। बात पकड़ में आ गई आपको? निश्चल बात पकड़ में आ रही बेटा? क्या पंचम भाव 4 गतियों के तो कारण आपने गिने हैं मोक्ष शास्त्र में, है ना, सुने भी है ना। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह तो मनुष्य हो जाए। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह तो क्या होगी? नरक में चला जाएगा। और मायाचारी करेंगे तो महाराज ये तो 4 गति की बात बता दी। आप ये बताओ पंचम गति किससे होगी? गरीब भैया ये तो 4 गतियों की बात होगी। और हमको तो संसार में परिभ्रमण करना ही नहीं, हमको तो बताओ पंचम गति किससे होगी? तो बोलते पंचम भाव, परम पारिणामिक भाव, तेरा जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, उसके आश्रय से ध्रुव गति होती है। ये है कहना। बाबूजी बात पकड़ में आई ना? हमें संसार में रखना ही नहीं है तो फिर हमारे को संसार के जो कारणों को क्यों गिनाते हो? अरे अल्प आरंभ रखो, अल्प परिग्रह रखो, मनुष्य होंगे। हम तो पंचम गति जाना है तो फिर पंचम भाव को पकड़ो। तो वो पंचम भाव यहां बताया है। सिद्धों को स्मरण करके ऐसा तेरा त्रिकाली स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, उसकी यहां बात की। आई बात समझ में? उस स्वभाव का आश्रय लेना। अभी समस्या ये आश्रय लेना, आश्रय लेना, आश्रय लेना, ये क्या बात है? ये भी बड़ी शब्द तो है लेकिन हमारे को उसका भाव भाषण नहीं हो रहा। आश्रय लेना हमारी वर्तमान पर्याय ऐसा स्वीकार करे कि ये ही मैं हूं, उसको कहना आश्रय लेना। कोई पकड़ना नहीं है। क्या हो जी? पर्याय अपने को पर्याय रूप न स्वीकार करके क्या स्वीकार करे? मैं तो त्रिकाली हूं। ओहो
मैं तो ध्रुव हूं। जैसे ही उसने अपने को ध्रुव स्वीकार करा, परिणति में ध्रुव दशा आ जाएगी। ओह, क्या बात, गजब की बात है। अभी सुखी कैसे होवे? विधि तो हमको सुखी होने की सीखनी है ना। हमारी पर्याय में राग द्वेष है, अब इस राग द्वेष को मेटना है। अब तरीका तो बताओ महाराज, राग द्वेष को कैसे मेटे? बोलो क्या तरीका है? अपन ने पहले दिन दूसरे दिन बात की थी कि पर के आश्रय से कभी भी शुद्ध दशा नहीं होती, अशुद्धता के आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं होती, और जो नित्य नहीं है उसके आश्रय से जो नित्यता, आपके पर्याय में नित्यता मतलब एक जैसा है ना, वो प्रकट नहीं होती। तो फिर क्या करना है आपको? खोज करनी पड़ेगी फिर किसके आश्रय से होती। नपेंद्र भाई साहब, किसके आश्रय होती? ध्रुव स्वभाव। अब वो कब है? वर्तमान में है। वो कैसा है? सिद्ध भगवान को देख लो ना, मिरर है, आपकी तस्वीर है। कनक भैया, मेरा स्वभाव कैसा है? सिद्ध भगवान को देख लो कि वो कैसे हैं, ऐसा तू वर्तमान में है। सिद्ध समान सदा पद मेरो। ऐसे स्वभाव की महिमा, उसको उर्ध करना, वो है द्रव्य स्वभाव की उर्धता। आई बात समझ? चले आगे। गणित भैया क्या कहा इस पंक्ति में? बात समझ में आ गई? देखो मैं पढ़ता हूं, बिल्कुल सीधा भाव आपको पकड़ में आएगा। वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिछंद के स्थान पर हैं, जिनके स्वरूप का संसारी भव्य चिंतवन करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर, बाबूजी किनके समान? सिद्ध भगवान के समान अपने स्वरूप को ध्याकर। ध्येय है, ध्येय। कौन ध्येय है? सिद्ध भगवान ध्येय है कि सिद्ध भगवान के समान अपना स्वरूप ध्येय है? कौन ध्येय है अजीत भैया? सिद्ध भगवान ध्येय है? नहीं, सिद्ध भगवान के समान अपना स्वरूप ध्येय है। तो कब है? अभी है। भाव भाषण हो रहा है कि नहीं आपको? ये बताओ आप तो बाबूजी। वाचक वाच्य नियोग है, क्या कह रहे हैं? अंदर में ऐसा लग रहा है कि नहीं? ऐसा मैं हूं। कब हूं? 8 कर्मों से रहित हूं, केवल ज्ञान मैं हूं। अरे केवल ज्ञान स्वभाव है मेरा। तुम उधर क्या देखते हो पर्याय की तरफ? ऐसा है कि नहीं है? अरे वो बात में गौण करना है, गौण ना। कौन कह रहा है? बात पकड़ में आ रही है आपको? 3 विशेषता दे दी। क्या विशेषता देती? कि ध्रुव गति है। दूसरी विशेषता क्या देती? अचल है। और तीसरी विशेषता देती अनुपम है। तो साहब ध्रुव क्यों है? ध्रुव किसको कहते हैं बाबूजी? ध्रुव किसको कहते हैं? तो सिद्ध पर्याय ध्रुव है क्या? पर्याय तो प्रति समय परिणमित होती है। फिर ध्रुव क्यों है? कि वो सिद्ध पर्याय अगले समय में वापस सिद्ध रूप पर्याय आएगी। वो की वो है, नहीं वैसी की वैसी है। आई बात समझ में? सिद्ध पर्याय को ध्रुव कैसे कहा? वो वैसी की वैसी है, मतलब वो की वो नहीं है, वैसी की वैसी है। अंतर समझ में आ रहा है आपको? वो की वो और वैसी की वैसी। लिख दूं मैं यहां पे कि समझ जाओगे आप? वो की वो मतलब वो नित्यता, और वैसी की वैसी जो एक समय पहले थी, अगले समय भी वैसी, अगले समय भी वैसी, अगले समय भी। तो वैसी की वैसी को कहा ध्रुव है। तो वो क्या है? कि वो ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से है। अच्छा साहब, और उसके अलावा किसी का अवलंबन ले तो काम चलेगा? बोले नहीं। बाकी किसी का भी अवलंबन लोगे तो वो ध्रुव स्वभाव को छोड़कर तो ये ध्रुव गति नहीं मिलेगी।
ये बात कहना है आचार्य देव का। देखो आगे क्या कहते हैं, यही बात कह रहे हैं। वह पंचम गति स्वभाव स्वरूप है, इसीलिए ध्रुवत्व का अवलंबन करती है। चारों गतियां पर निमित्त से होती है, इसीलिए ध्रुव नहीं किंतु विनस्वर है। अजीत भैया, नाश होती है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव तो किधर की तरफ का भाव है? अरे वो तो पर्याय की तरफ से का भाव है, और उससे मिलने वाला मनुष्य गति वो आयु कर्म के अधीन है, वो समाप्त, आयु खत्म, खेल खत्म। अकाम निर्जरा करी तो साहब देव हुए है। तो अकाम निर्जरा का भाव, उससे क्या हुआ? देवगति, देवायु का बंद हुआ और आयु समाप्त और चली गई। लेकिन ध्रुव स्वभाव का जब मैंने अवलंबन लिया, जिनने भी ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लिया उनको कौन सी गति मिली? कि ध्रुव गति। हो अब फिर उनके चेंज नहीं, समाप्त नहीं। ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विनस्वर नहीं। आगे बात समझ में? दूसरी विशेषता अचलता, चलायमान, उसका भी अपन ने बात कर। एक से दूसरी जगह जाना, एक से दूसरी जगह जाना, अब इस चारों गतियों में परिभ्रमण करना, ये चलायमान पना है बाबूजी, ठीक है। और एक बार सिद्ध दशा प्रकट हो गई तो फिर कहीं नहीं जाना, तो वो अचलता है, वो भी स्वभाव के आश्रय से। और तीसरी बात कही कि अनुपम गति है। अनुपम मतलब कि उस गति को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है। जैन साहब, उपमा कहां से लाओगे आप, ये तो बताओ। आपके पास 4 गतियां हैं और वो 4 गति को छोड़कर 5वीं गति है, तो आपके पास उपमा, 4 गति की तो उपमा लागू नहीं होती उसमें। गलत ये बात समझ में आई? जैसे अभी वर्तमान में कोई बहुत सेठ है, पैसे वाला है, तो आप उसको कह सकते हो ये तो चक्रवर्ती है, तो आपने क्या उपमा दे दी उसको? क्या उपमा दे दी? चक्रवर्ती की उपमा दे दी ना। अभी आपके गुण तो इतने हैं कि मैंने तो जरा सी बात की, दीपक आप तो सूरज के समान है, तो आपने क्या उपमा दे दी बाबूजी? है सूरज की उपमा दे दी। और कोई यहाँ चक्रवर्ती हो तो उसको कह दो आप इंद्र है। तो आपने जितनी भी उपमाएं दी वो तो चारों गति के तरफ से दी, और ये तो चारों गति के भिन्न अलग है, तो अब आपके पास उपमा क्या है? इसलिए वो अनुपम है। आई बात समझ में? देखो क्या दम है आचार्य देव का चिंतन, देखो है क्या अमृतचंद सूरी ने टीका की है बाबूजी। बिल्कुल कुंद देव के हृदय में बैठ गए, बिल्कुल हृदय में बैठ गए, वहां से भाव निकाले। कुंद स्वामी ने तो कहा ध्रुव अचल अनुपम। फिर किसको अनुपम कहना, किसको अचल कहना, किसको ध्रुव कहना, किसके आश्रय से ये होता है, ये सब बात का खुलासा करें। हो गया। अब आपका होमवर्क, अब आगे पीछे तो आपको घर में पढ़ना है। ये आपका होमवर्क है। नहीं तो अपन जो चाह रहे हैं ना कि 12 गाथा तक आचार्य जयसेन स्वामी ने कहा कि समय सार यहां पूरा हुआ। देखो बहुत संक्षिप्त रुचि वालों के लिए 12 गाथा तक, और संक्षिप्त बिल्कुल तो उसको 6ठी 7वीं गाथा है ना, और बाकी विस्तार के लिए तो है 415 गाथा। अब दूसरी बात करते हैं, अगला जो गाथा है, ठीक है। चलो आप अपन एक बार है ना पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे कि मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे? बोलो आप, है ना। दूसरी गाथा, गाथा नंबर 2। जीवो चरित दंसण राण तिथोतम ही ससमयम जान पोगलकम पदे सदिठदम चतम जान पर समयम। हरिगीत बोलो आप, हरिगीत नीचे जो लिखा हुआ है। सबकी मिलके, मेरी जितनी भी आवाज नहीं आ रही है आपको, सबके पास ग्रंथ है ना, बिल्कुल एक लय में तेज आवाज से बोलो आप, है भाव पकड़ में आएगा हिंदी का, यदि आपको प्राकृत का समझ में नहीं आ रहा है। आचार्य देव ने
पहली गाथा में समय प्राभत को कहूंगा जो केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कहा गया है, ये प्रतिज्ञा ली थी, है ना। बताना क्या था? समय सार। लेकिन समय सार बतलाने के पहले समय क्या है ये तो बतलाएं। लेकिन आचार्य देव ने समय न बतला के स्व समय और पर समय की बात दूसरी गाथा में कर दी। कुछ बात कही समझ में आई आपको? प्रतिज्ञा क्या ली थी? कि मैं समय सार को कहूंगा, ठीक है। और दूसरी गाथा में क्या बात कह रहे हैं? स्व समय और पर समय, उसकी बात है। देखो अपन अभी पढ़ते हैं गाथा। स्व समय किसको कहना, पर समय किसको कहना, समय किसको कहना और समय सार किसको कहना, है ना। चार बातें हो गई आपके पास। क्या बात होगी? चार। इसको मिटा दूं मैं? स्व समय, पर समय, समय और समय सार। 1, 2, 3 और 4। क्या बातें हो गई? चार। स्व समय, पर समय, समय और समय सार, ठीक है। इन चारों पर अपन भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समय की परिभाषा यहाँ टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने खुलासा किया है, सम धन अय, है ना। देखो आप टीका निकालो, आपको बिल्कुल टीका से टीका चलेंगे, उनकी भाषा में ही अपन विचार करेंगे। निकाल दिया 8 नंबर पेज टीका। टीका का अर्थ तो समझ गए ना आप, जो अपन ने पहले दिन चर्चा की थी। टीका, है ना। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है, सम उपसर्ग, है ना। शब्द के आगे लगने वाला उपसर्ग, पीछे लगने वाला प्रत्यय, है ना। उपसर्ग सम और अय धातु, उसके यहां अर्थ किया गमन करना और जानना। क्या बाबूजी? समय मतलब क्या? समय मतलब जो गमन भी करे और जाने भी। कब? एक साथ। अरे समय का अर्थ समझ में आ रहा है आपको? है समय मतलब क्या? जो गमन भी करे और जाने, जाने भी और गमन भी करे एक साथ, वो है समय। मतलब ये समय जो है ना, प्रमाण का द्रव्य है। यहां 7 विशेषता दी है समय की, ठीक है बाबू जी। 7 विशेषता दी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप घर पर स्वाध्याय करना कि समय असल है क्या। ये किसने विशेषता दी? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने खुलासा किया है। कुंद स्वामी ने तो सीधी बात की है, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह स्व समय है, और जो कर्म पुद्गल प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। बस उन्होंने तो ये बात की थी। लेकिन आचार्य अमृतचंद स्वामी को ये विचार आया कि पहले इस जीव को समझाए तो सही कि समय क्या है, फिर बताएंगे स्व समय और पर समय। समय मतलब जीव नाम का पदार्थ, आई बात समझे। प्रमाण का द्रव्य जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों है ना, गुण पर्याय वाली बात, कंप्लीट जीव द्रव्य, उसको कहा समय। आई बात समझ में आई? जो एक ही समय में जाने और परिणमन करे। बाबू जी क्या परिभाषा क्या है समय की? देखो 6 द्रव्य से जीव द्रव्य को यहां समय में अलग कर दिया। 6 द्रव्य परिणमन तो करते हैं लेकिन जानते नहीं है। आई बात समझ में? 6 द्रव्य परिणमन तो करते हैं लेकिन जानते नहीं है। तो जीव क्या जानता भी है और परिणमन भी करता है। लेकिन इसमें एक और सुंदर शब्द है कि एकत्व पूर्वक परिणमन करना। क्या अभी बात समझ में आ गई? देखो मैं पढ़ता हूं मूल आचार्य अमृतचंद सूरी के शब्द, आपको आनंद आएगा। जानना और परिणमन करना, तीसरी पंक्ति है, मिल गई आपको सबको। ग्रंथ हाथ में रखो, ये समझ लेना ये आपके हाथ में है तो निधि है, घबराओ नहीं इसमें हाथ लगाने से। मिल गया शब्द क्या? जानना और परिणमन करना।
है ना, जो एक ही साथ जाने और परिणमन करे वह समय है। तो 6 द्रव्य में से यहाँ समय को जीव द्रव्य लिया। अगली गाथा में आचार्य देव 6 द्रव्य को भी समय कहेंगे। समय के अनेक अर्थ हैं उस शब्द के। अपन ने पहले दिन चर्चा की, टाइम को भी बोलते हो ना आप समय, है ना। अभी समय खराब चल रहा है, समय समय की बात है ना। तो समय, यहाँ जो समय है इस गाथा के अंदर, वो क्या जीव द्रव्य और क्या आधार बनाया है कि जो जाने भी और परिणमन करे उसको समय कहते हैं। आई बात समझ में? अब आगे बहुत सुंदर बात, दोनों क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? जानन रूप क्रिया, पर्याय की तरफ से बात चल रही है बाबूजी। जानन रूप क्रिया और परिणमन होने वाली क्रिया, दोनों क्रियाएं जो एकत्व पूर्वक करे कि ये मैं हूं ऐसा मानकर जान के परिणमन करे, वो कहलाता है समय। एक और बात है, यदि अपन श्रद्धा गुण की तरफ से चर्चा करते हैं तो श्रद्धा गुण की क्या काम है? व्हाट इज ड्यूटी? श्रद्धा गुण की क्या ड्यूटी है कि वो श्रद्धा गुण अहम किए बिना नहीं रहती। श्रद्धा गुण का क्या काम है? अपन ने अभी गुण की तरफ से भेद डाल दिया अंदर, है ना। क्या अगर अपन एक गुण को ले तो श्रद्धा, पूरे द्रव्य को ले अभेद, तो आत्मा में आत्मा कभी भी अहम किए बिना नहीं परिणमता। ठीक है, ओके। जैसा अहम किसी न किसी को करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी में अहम नहीं करे और परिणाम में ऐसा नहीं हो, एकत्व करे ही करे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है एकत्व करने के। एक तो आपका त्रिकाली स्वभाव, जैसा एक तो आपके पास ऑप्शन क्या है? त्रिकाली स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, सिद्ध के समान स्वभाव। आई बात समझ में? उसमें एकत्व करे कि ये मैं हूं, इसको बोलना एकत्व करना, अहम करना, ये मैं हूं, ऐसा अपना त्रिकाली स्वभाव उसमें एकत्व करके परिणमे यानी परिणमन करना, है ना, वो कहलाता है स्वसमय। आई बात समझ? सरल है। अपना जो स्वभाव है दर्शन ज्ञानमयी, अपना स्वभाव जो परिपूर्ण आनंदमयी है ना, अपना जो स्वभाव एक नित्य ध्रुव स्वभाव, उसमें एकत्व करके जो परिणमे वो कहलाता स्वसमय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होना, ये तो कहलाता है जैन साहब स्वसमय। आई बात समझ? पर समय क्या है? तो पर समय के लिए यहां है पुद्गल कर्म प्रदेशों में। तो पुद्गल कर्म प्रदेशों में मतलब कर्म के उदय से होने वाले जो भाव, मोह राग द्वेष के भाव, उसमें एकत्व करके परिणमे, वो कहलाता है पर समय। बस ये बात है। अरे हाजी या नाजी को समझ में आ रहा है बात है? अब बाकी तो ये जो है ना, जो 8 जितने मत हैं उसका खंडन करना है, ये वो अपेक्षा सब आपको घर पे जाके स्वाध्याय करना है। क्या स्वसमय और पर समय कौन बताएगा आप में से? पूछूं कि नहीं पूछूं? समझ में आया नहीं आया आपको? देखो, स्वसमय और पर समय एक अपने त्रिकाली स्वभाव, उसमें एकत्व करके ये ही मैं हूं ऐसा एकत्व करके परिणमना ने पर्याय, परिणमे, वो कहलाता है स्वसमय। अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में तुम्हारा समय क्या है? समय तो जीव नाम का द्रव्य है, और उसमें जब पर्याय अपने त्रिकाली स्वभाव में अहम करके परिणमे, तो वो कहलाता स्वसमय ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमना। और वही जीव, वो पर्याय, यदि अपनी पर्याय में जो पुद्गल प्रदेशों के कारण कर्म के निमित्त से होने वाले भाव, मोह राग द्वेष भाव, उसमें एकत्व करके परिणमे, वो कहलाता है पर समय। अरे समझ में आया ही नहीं आया गरीब भैया? मैं क्रोध हूं, क्रोधी हूं, क्रोध मेरा स्वभाव है,
मान मेरा स्वभाव है, ऐसा ये मैं हूं किधर की तरफ से, जो विकारी भाव अपनी पर्याय में है उसमें एकत्व करके परिणमे है, मतलब अपने त्रिकाली स्वभाव को छोड़कर उसमें एकत्व करके ये शरीर ये मैं हूं है ना, इसमें एकत्व करके परिणमे, तो वो कहलाता है पर समय। हाँ है ना, पर समय। एक तरफ त्रिकाली ध्रुव, उसको छोड़कर बाकी सब एक तरफ, गुणस्थान आदि के भाव भी एक तरफ, इधर सिर्फ अपना त्रिकाल स्वभाव लिया है। ये अध्यात्म का ग्रंथ है भाई, आई बात समझ में? वो तो पर्याय है ना, पर्याय की तरफ से पर्याय बुद्धि हो तो कभी भी जीव को संसार समुद्र पार नहीं होगा, ये बराबर ध्यान में रखना। तो क्या वस्तु में पर्याय नहीं है, द्रव्य में मतलब जीव द्रव्य में पर्याय, अरे है, लेकिन वो आश्रय करने योग्य नहीं है। आई बात समझ में? ये जो तीन बातें हो गई, तीन बातें, स्व समय है ना, उपादेय है, प्रकट करने के लिए उपादेय है, अभी वो आ गया ना, स्व समय अन्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने के लिए उपादेय है, लेकिन आश्रय करने के लिए नहीं है। और पर समय है, छोड़ना है तो इसके आगे लगा दो है, और ये समय ये ज्ञेय है, क्या है गरीब भैया? ज्ञेय है, जानने में आता है, कोई दिक्कत नहीं, जानना ज्ञेय है। और समय सार वो क्या है? आश्रय करने योग्य है। आहा, अंतर समझ में? तो साहब समय और समय सार में क्या अंतर है बाबू जी? समय और समय सार में ये क्या है? ज्ञेय है, और ये जैसे जीव देखो, अभी मैं जीव हूं, ठीक है, अब इसमें समझने के लिए अपना दो विभाजन करते हैं, एक तो अपना द्रव्य स्वभाव है ना, और एक अपना पर्याय स्वभाव। ओके, दोनों है ना। प्रत्येक द्रव्य के अंदर दो तरह का परिणामी और अपरिणामी पन्ना है। प्रत्येक द्रव्य परिणामित करता है और अपरिणामी कायम भी रहता है। मेरे में भी ये दो स्वभाव है। अभी मेरी पर्याय में राग द्वेष भाव है, ओके, और मेरा स्वभाव सिद्ध के समान शुद्ध है। दोनों बातें हो गई ना ये, ओके। अभी यहाँ कह रहे हैं कि आश्रय करने योग्य क्या है? ये दोनों बात जानने के लिए है, ये तो ज्ञेय है, समय तो ज्ञेय है, लेकिन आश्रय तो समय सार है, ये ही मैं हूं। आई बात समझ में? ये आश्रय करने योग्य है। ये जो अपनी पर्याय है ना, जानने वाला है ना, जो जानने वाले, इसमें अहम करे, इसमें एकत्व करे और परिणम है, तो यहां पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाते हैं। तो ये प्रकट करने के लिए उपादेय है, ये आश्रय करने के लिए। और बाकी जो है, यदि अपने रागादि भाव में यदि आप एकत्व करके परिणम हो तो वो क्या है? अरे बोलो जी, सबका चेहरा क्या हो? सरल है बात, तो क्या कठिन कहां है बाबू? है कठिन है क्या? कठिन है क्या? एक बात समझना, हमारी परिणति में शुद्धता कैसे आएगी ये बताओ आप। सीधी बात। तो साहब आप व्रत उपवास कर लो या पूजन कर लो, धर्म के अनुष्ठान कर लो, और दोनों को आपने पुण्य भाव की कैटेगरी में रख दिया है। मंद कसाय के भाव को बाबूजी आपने पुण्य भाव की कैटेगरी में कर दिया, और पुण्य भाव के निमित्त से पुण्य बंद होगा तो स्वर्गाधिक पद मिल जाएंगे। फिर क्या होगा? आपको बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ऐसा किसी भी पर के आश्रय से कभी भी परिणति में शुद्धता नहीं आती। ये बिल्कुल आप दो टूक समझ लो। क्या? शुद्धता के लिए पर का आश्रय नहीं चलेगा, और अपने में जो अशुद्ध है उसका आश्रय भी नहीं चलेगा। आई बात समझ में? क्या राजू भैया बात पकड़ में आ रही? अपने में जो अशुद्ध है उसका आश्रय भी नहीं चलेगा, और अभी अशुद्धता पर्याय में है और मेटनी है, तो वो शुद्ध स्वभाव है कि नहीं मेरा अभी वर्तमान में है? अमृतचंद स्वामी कह रहे भावा है तो क्यों? तो साहब दिखता क्यों नहीं? प्रकट होगा, अपनी स्वानुभव से प्रकट होगा, वो अनुभव की क्रिया से प्रकट होगा।
आई बात समझ में? पहले तू ये नक्की कर कि ऐसा मैं हूं, कैसा मैं हूं? सिद्ध समान मैं हूं। तो साहब निश्चयवासी नहीं हो जाएंगे? हैं? पर्याय में तो हमारे रागादि हैं, और फिर आप कह रहे हो सिद्ध के समान मेरे को मान। अरे भाई, निश्चयवासी उसको कहते हैं कि जो पर्याय को मानता ही नहीं। पर्याय को गौण करना वो निश्चयवासी नहीं है। आई बात समझ में आई आपको? हाँ, पर्याय द्रव्य में पर्याय होती ही नहीं ऐसा जो मानता मैं तो ऐसा ही हूं, पर्याय में ऐसा हूं, वो निश्चयवासी। अभी तो ये आश्रय करने वाला स्वभाव की बात चल रही है। ठीक है, चलो अब ये गाथा समझ में आ गई आपको? है, मैं विस्तार नहीं करूंगा, विस्तार तो आपको घर पे पढ़ना है। बोलो, स्व समय किसको बोलते हैं और पर समय किसको बोलते हैं? हाँ, देखो एक बात समझो फिर से, आप पूरी बात पकड़ना, नहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। ठीक है, समय जो है ये प्रमाण का द्रव्य है, ये है, इसमें गुण पर्याय की चर्चा है ना? समय मतलब है ना गुण पर्याय वाला, उत्पाद व्यय ध्रुव वाला, है ना? तो ये समय ज्ञेय है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें से समय में से समय सार निकालना है। समय सार निकालना है मतलब पर्याय को अलग करके जो त्रिकाली स्वभाव अपना है वो है समय सार, शुद्धात्मा। आई बात समझ में? वो है बाबूजी समय सार, वो आश्रय करने योग्य। आश्रय करने योग्य मतलब ये ही मैं हूं, ये आश्रय करने योग्य। जब ये जो शुद्धात्मा है वो मैं हूं ऐसा एकत्व करके जो जीव परिणमता है, तो उसकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, वो कहलाता है स्व समय। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो कहलाता है स्व समय। और जो कर्म पुद्गल प्रदेश, कर्म पुद्गल प्रदेश में कैसे स्थित होगा आत्मा? तो जो कर्म के उदय में होने वाले जो भाव है उसमें एकत्व करके जो परिणाम है उसको कहते हैं पर समय। ठीक है, ये तो बात होगी समय की वजह। लेकिन तुरंत अगली गाथा में आचार्य देव बिल्कुल पलट जाएंगे। बोले ये जो कह रहे हो ना स्व समय पर समय बंध की कथा, ये विसंवाद, आत्मा को बंध है, ये बात ही झगड़े की है। कौन पलट रहा है? कौन पलट रहा है? अभी तुरंत दूसरी गाथा में अभी कहेंगे, बोले किसको बंद, कैसा बंद? बोले बताओ तो सही। बोले 6 द्रव्य सब अपने अपने में गुण पर्याय में रहते हैं, सब अपने गुण पर्याय का चुंबन करते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं, ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। और उसके बाद बोलते हो कि जीव को कर्म ने बांधा है। कहां बांधा है? ये बात ही झगड़े की है। बात पकड़ में ही है आपको? अभी तो दूसरी गाथा पूरी शाही सुखी नहीं ऊपर की बाबूजी, पहली अभी शाही से तो लिखा नहीं उस समय तो है ताड़पत्र से, अभी तो बात पूरी नहीं हुई। और तुरंत तीसरी गाथा में कहेंगे कि ये जो बंध की कथा है ये झगड़े की कथा है। आत्मा को तो बंध है ही नहीं, क्योंकि उनको तो अबंध दशा दिखानी है। अरे दूसरी गाथा समझ में आ गई तो तीसरी गाथा पे चलें, नहीं तो फिर आपको ऐसा घिसड़ पिसड़ नहीं हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात गरीब भैया है? तो बंद है कि नहीं आत्मा को? ये साहब हम सठखंडागम की माने कि समय सार की माने? हम तो कह रहे दोनों की मानो है कि वहां जिस नए से कहा है उस नए से वो बात सच्ची है। नहीं जैन साहब, है ना? सम्यक दृष्टि का श्रद्धान कैसा रहता है कि मैं त्रिकाली ध्रुव, ठीक है। और यदि वो राशन कार्ड बनाने जाएगा तो उम्र लिखेगा कि नहीं जैन साहब? है कि नहीं? बोलो भाई, पत्नी का नाम क्या लिखेगा? रेलवे की टिकट लेगा कोई सम्यक दृष्टि तो बोलो है गरीब भैया, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? है? और श्रद्धा में ये नहीं है, शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, राग द्वेष से भिन्न हूं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं।
तो वो है किस अपेक्षा से है, और ये तो आश्रय किसको करना, तो कह रहे हैं शुद्ध नय का विषय, शुद्ध नय का कतक फल डालेंगे अपन 11वीं गाथा में। बिल्कुल आपको इसके अंदर शुद्ध नय डालना है बाबूजी, इसके अंदर, इसको अंदर शुद्ध नय डालोगे तो ये निकल जाएगा, बस काम हो। बात पकड़ में आ गई आपको है? वो मटमेले पानी में फिटकरी डालेंगे तो पानी का, शुद्ध पानी का आविर्भूत हो जाएगा। ऐसे ही इस समय नाम के जीव द्रव्य में शुद्ध नय डालेंगे तो शुद्धात्मा निकल जाएगा जिसका आश्रय करना है। आई बात समझ? अरे हाजी है नाजी, मेरे को ही आनंद आ रहा है, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि क्या क्या बात है। बात पकड़ में आए तो आनंद आए, बाकी क्या आनंद आए। मैंने कहा जब तक आपको वाच्य नहीं पकड़ में आएगा वाचक, तब तक आनंद नहीं आएगा। बाबू जी है डाले कि नहीं डाले बाबू जी कतक फल, समझे तो सही क्या है। तुरंत दूसरी गाथा के बाद तीसरी गाथा में समय का अर्थ करेंगे 6 द्रव्य। बाबूजी अभी तो क्या कहा, यहां जीव द्रव्य वो जाने और परिणम है, तो मतलब 5 द्रव्य को अलग रख के जीव द्रव्य की बात कही दूसरी गाथा में। अब तीसरी गाथा में कहेंगे कि गुण पर्याय वाला जो है वो समय, और सब द्रव्य अपनी अपनी पर्याय को चुंबन करते हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब वो अगली गाथा में ये बताना चाह रहे हैं आचार्य देव कि हर द्रव्य की अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव फिक्स है, एक दूसरे से मैं जाता नहीं आता नहीं, ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। जब ऐसी व्यवस्था है तो आप कह रहे हो कि जीव को कर्म ने बांधा है, कैसे बांधेगा, कर्म कर्म में है, जीव जीव में है, कैसे बांधेगा। ये मेरे को बांधने वाली बात कह रहे हो, ये बात ही नहीं जचती, ये झगड़े की जड़ है। गणेश भैया बात समझे, वो बात कहनी है, आई बात समझ में। तो आपको लगेगा कि साहब फिर तो जो गोमट सार में कहा है, अरे भाई जिस नए से मैंने कहा ना, नई विवक्षा है, विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। आई बात समझ में आई आप? अभी तो अपने को अपना द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध्व करना है, ऐसे ऊर्ध्व करना है कि बाकी दूसरा पार्ट इस प्रकार से गौण करना है कि है ही नहीं। बोलो आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कठिन तो नहीं लग रहा समझदार? कठिन तो नहीं लग रहा है? कौन सी गाथा हो गई आज? दूसरी गाथा हो गई, स्वसमय और परसमय। जो जीव अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में एकत्व करके परिणमे, तो जो परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणति हुई वो कहलाता स्वसमय। और जो पुद्गल प्रदेश ने मोहराग द्वेष के भाव में एकत्व करके परिणमे वो कहलाता परसमय। और स्वसमय सुंदर है, लोक में सब स्वसमय सुंदर है, ऐसा अगली गाथा में कहेंगे। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।